हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि IUPAC पद्धति के द्वारा किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम IUPAC नाम कैसे लिखें उसको हम कर रहे थे। तो उसमें हमने आपको एक नियम बताया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नाम होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, पूर्व लग्न और अनुलग्न। जो नाम के पहले लगेगा वो पूर्व लग्न होगा और जो नाम के बाद में लगेगा वो अनुलग्न होगा। एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे मान लीजिए मेथेन लिखा हुआ है तो नाम के पहले इसमें क्या लगा है, मेथ, इसका मतलब ये पूर्व लग्न है, और नाम के बाद में क्या लगा हुआ, एन, इसका मतलब ये अनुलग्न है। तो पहला नियम ये ध्यान रखना है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक हो उसका नाम जो है वो दो भागों से मिलकर बनेगा। जो नाम के पहले लगेगा वो पूर्व लग्न होगा और जो नाम के बाद में लगेगा वो अनुलग्न होगा। अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में पूर्व लग्न कौन सा लगाएं हम और अनुलग्न कौन सा लगाएं, ये हम कैसे जानेंगे। तो इसको जानने के लिए दूसरा नियम यह है, यहाँ दूसरा नियम है, ऐसे लिखते हैं पूर्व लग्न और यहाँ लिखते हैं हम अनुलग्न। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में पूर्व लग्न का जो निर्धारण है, पूर्व लग्न का निर्धारण जो है वो किया जाता है कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन सा पूर्व लग्न लगाया जाए, इसका निर्धारण करने के लिए हम देखते हैं कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। तो यहाँ इसको लिख देते हैं हम। तो पूर्व लग्न का निर्धारण, पूर्व लग्न का निर्धारण कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर किया जाता है, संख्या के आधार पर किया जाता है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में पूर्व लग्न को लगाने के लिए हम ये देखेंगे कि उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, इसी के नीचे ऐड करेंगे इसको। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या मान लीजिए 1 है तो वहाँ पर जो पूर्व लग्न हम लगाएंगे वहाँ पर उस पूर्व लग्न का नाम होगा मेथ। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1, तो वहाँ पर जो पूर्व लग्न लगाया जाएगा उसका नाम होगा मेथ। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो वहाँ पर पूर्व लग्न क्या लगेगा, एथ। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो वहाँ पूर्व लग्न होगा प्रोप, प्रोप का यूज करेंगे। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो पूर्व लग्न होगा ब्यूट, ब्यूट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो पेंट का प्रयोग करेंगे, पूर्व लग्न क्या होगा, पेंट। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो पूर्व लग्न लगेगा हेक्स। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 7 है तो पूर्व लग्न लगेगा वहाँ पर हेप्ट। और अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 8 है तो वहाँ पूर्व लग्न होगा ऑफ, ये यूज होगा। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 9 है तो वहाँ पर पूर्व लग्न लगेगा नॉन। और अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 10 है तो वहाँ पूर्व लग्न लगेगा डेक। तो इसको एक बार और समझ लें। पहला नियम मैंने बताया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो कार्बनिक यौगिक का नाम है वो दो भागों से मिलकर बनेगा, पूर्व लग्न और अनुलग्न। पूर्व लग्न का मतलब ये है कि जो नाम के पहले लगेगा वो पूर्व लग्न है और जो नाम के पीछे लगेगा, बाद में लगेगा, वो क्या है, अनुलग्न है। फिर दूसरा नियम बताया मैंने कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में पूर्व लग्न कौन सा लगाया जाए, उसको लगाने के लिए हम ये देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है।
जितनी संख्या होगी उसी संख्या का पूर्व लग्न हम लगाएंगे। तो जैसे अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो वहाँ पूर्व लग्न होगा मेथ। कार्बन की संख्या 2 है तो पूर्व लग्न होगा एथ। 3 होने पर प्रोप, 4 होने पर ब्यूट, 5 होने पर पेंट, 6 होने पर हेक्स, 7 होने पर हेप्ट, 8 होने पर ऑक्ट, 9 होने पर नॉन और 10 होने पर डेक। अब अनुलग्न में आते हैं। तो पूर्व लग्न की बात हो गई। अनुलग्न लगाने के लिए कि कौन सा अनुलग्न लगाएं, उस अनुलग्न को लगाने के लिए हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो यहाँ लिखते हैं पहले हम इसको, अनुलग्न का निर्धारण कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह के आधार पर किया जाता है। क्रियात्मक समूह के आधार पर किया जाता है। अब 1-2 क्रियात्मक समूह यहाँ बताते हैं। जैसे क्रियात्मक समूह बहुत हैं आपके कोर्स में, जैसे 8-9 क्रियात्मक समूह है। तो अनुलग्न का निर्धारण करने के लिए हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह कौन सा लगा है। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में केवल एकल बंध लगा है, एकल बंध, तो ये क्रियात्मक समूह है। और एकल बंध अगर लगा है तो इन सभी पूर्व लग्न के पीछे बाद में क्या लग जाएगा, एन। अनुलग्न क्या लग जाएगा, एन। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है और एकल बंध लगा हुआ है, केवल एकल बंध है, तो ये पूर्व लग्न क्या लगेगा, मेथ। और इसके अंत में क्या जुड़ जाएगा, एन। यानी कि ये हमको बताएगा कि क्रियात्मक समूह क्या लगा है, एकल बंध। और ये हमको बताएगा कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मेथेन। मतलब अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एकल बंध लगा है तो पूर्व लग्न के पश्चात, इन सब के पश्चात क्या जुड़ जाएगा, एन। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में द्विबंध लगा है, ये भी क्रियात्मक समूह है, तो इन सब के अंत में क्या लग जाएगा, अनुलग्न, ईन। जैसे अगर कहा जाए कि कार्बन की संख्या 4 है और द्विबंध लगा हुआ है तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। और अगर कहा जाए कार्बन की संख्या 4 है और एकल बंध लगा हुआ है तो क्या लगेगा, एन लग जाएगा यहाँ पर, ब्यूटेन। और अगर मान लीजिए कि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या, क्रियात्मक समूह त्रिबंध है, तो जब क्रियात्मक समूह त्रिबंध होगा तो इन सब के अंत में क्या लग जाएगा, आइन। अनुलग्न क्या लग जाएगा, आइन। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी कार्बनिक यौगिक में 5 कार्बन है तो पूर्व लग्न तो पेंट यूज होगा, और क्रियात्मक समूह अगर वहाँ पर त्रिबंध लगा हुआ है तो इसके अंत में क्या जुड़ जाएगा, आइन। तो ये बन जाएगा पेंटाइन। तो इसको एक बार इस नियम को और जान लें कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में पूर्व लग्न का निर्धारण कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर किया जाता है। जितने कार्बन होंगे उसी संख्या का पूर्व लग्न यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। अनुलग्न का निर्धारण क्रियात्मक समूह के आधार पर किया जाता है। ये तो यहाँ पर 3 क्रियात्मक समूह लिखा हुआ, अभी और क्रियात्मक समूह, जैसे जैसे अलग अलग क्रियात्मक समूह पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको बताएंगे। तो अगर क्रियात्मक समूह एकल बंध है तो इन सब के अंत में एन लग जाएगा, द्विबंध है तो इन सब के अंत में इन लग जाएगा, त्रिबंध है तो इन सब के अंत में आइन लग जाएगा। तो ये नियम कितने हो गए, 2। पहला नियम हो गया और दूसरा नियम हो गया। तो सभी बच्चे इन दोनों नियमों को अपनी कॉपी में अच्छे से बना करके इसको लिखें और इसको तैयार करें।